वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए आज हम लोग हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, जो मापा ना जा सके उसे कहेंगे। जो मापा ना जा सके उसे कहेंगे अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अतुलनीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्राग ऐतिहासिक शब्द प्रयुक्त हुआ है ज्ञात इतिहास में पूर्व समय के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा कोयल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दाल में ज़्यादा नमक पड़ गया है वाक्य में कौन सा विशेषण है। दाल में ज़्यादा नमक पड़ गया है वाक्य में विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल या मात्रा का बोध कराए वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है पावक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। ग्राम जो कि तत्सम है न कि तद्भव। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको आंसू का समानार्थी शब्द बताना है। आंसू का समानार्थी शब्द हो जाएगा अश्रु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम क्या है। तो दोस्तों ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसे जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसे जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। विलोम शब्द का जो युग्म सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, कपटी का निष्कपट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो स्त्री विद्वान हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जो स्त्री विद्वान हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा विदुषी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाग में लाल फूल खिले हैं वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। बाग में लाल फूल खिले हैं वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। बाग में लाल फूल खिले हैं प्रयुक्त वाक्य में लाल शब्द फूलों की विशेषता बताने के कारण विशेषण शब्द है लाल गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीली मुख किसका पर्यायवाची है। सीली मुख पर्यायवाची शब्द है बाण का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां पर लोगों का मिलना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जहां पर लोगों का मिलना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा घर, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? इनमें से गुणवाचक विशेषण हो जाएगा गरीब, सूखा, पीला सा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लज्जा और सिंह, जो कि तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवता का पर्यायवाची शब्द होगा? देवता का पर्यायवाची होगा सूर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तमचर, निशाचर, रजनीचर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तमचर, निशाचर, रजनीचर यह सभी पर्यायवाची हैं असुर के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है जलधि, ऑप्शन नंबर डी, जो कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनिश शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनिश शब्द का सही पर्यायवाची हो जाएगा सेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। राज के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा राजद्रोही, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।